हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जैसे हर दिन मॉर्निंग में मेरा जो ड्रिंक मैं लेती हूँ वही काम हो रहा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं आज ना एकदम नया ड्रिंक अपने लिए बनाई हूँ। तो ये है ये धनिया पानी। और मैं ना आज से पहले कभी भी धनिया का पानी जो है ना मॉर्निंग में नहीं पी थी। तो मैं सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बताए थे वेट लूज के लिए धनिया, और आप उसमें डाल सकती हैं और जौ। तो मेरे पास सिर्फ धनिया था तो मैं वही डाल ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मेरा लंच है उसका मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कुंदरी की भुजिया बनाऊंगी। तो दाल चावल रोटी और ये कुंदरी का भुजिया मेरे यहाँ सबका फेवरेट है कुंदरी, और बहुत पसंद से ये लोग खाते हैं। बस सिंपल सी मैं इसमें बिना कोई मसाला डाले ना इसका सब्जी बना ली थी। सब कुछ बन गए थे, सिर्फ चावल नहीं बने थे। तो वो मैं ना 12 साढ़े 12 या 1 बजे ही मैं डालती हूँ। और उसके बाद सभी जब काम हो जाता है ना तो लास्ट में मैं जब किचन का सब काम खत्म कर लेती हूँ उसके बाद मैं किचन को ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, किचन को साफ कर लेती हूँ। तो ये हर दिन का काम है, क्योंकि इसीलिए मैं नहाने के बाद ये सब काम नहीं करती हूँ, पहले ही मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जब नहाने धोने के बाद ये सब काम कीजिएगा ना तो कपड़ा भीगता है, और क्योंकि बर्तन धोने रहते हैं, किचन साफ करने रहते हैं और स्लेब ये सब, ये मेरा ना डेली का काम है। क्योंकि अगर आप इसको डेली जो इसका ऊपर का टाइल्स है ये नहीं साफ करेंगे, 2-4 दिन पे साफ करेंगे ना तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं देखी हूँ बहुत से लोगों के घर में कि पीला पीला पड़ा रहता है। इसलिए मैं ना हर दिन ये मेरा काम रहता है, और यही कारण है कि मैं ये सब काम करने के बाद ही मैं नहा धो करके ही कुछ काम करती हूँ। नहाने के बाद मैं ये काम कभी नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं पूरी तरह से भीग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाने बना ली थी और सिर्फ चावल बचा हुआ था, फटाफट यहाँ पे सफाई कर ले रही हूँ। और झाड़ू पोछा सब हो गया था सब रूम में, और लास्ट काम यही रहता है किचन साफ करने का। और मैं ना सबसे पहले जो बर्तन धोने वाला स्क्रब होता है ना उसी से पहले मैं रगड़ ली थी, और उसके बाद फिर कपड़ा भिगा के रगड़ देती हूँ। देखिए आप कितना क्लीन हो गया है, और बहुत ऊपर जो है उधर हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो वो मैं 15 दिन महीना में 1 दिन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहा धो करके फटाफट यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ। और सबसे पहले यहाँ माता जी के स्थान को मैं साफ कर दे रही हूँ। यहाँ मैं एक कपड़ा रखी हूँ, उसे माता जी के स्थान को पहले साफ कर देती हूँ। और इनका जो ड्रेस है ना हर दिन नहीं धोती हूँ, और लेकिन जो स्थान है वो एक कपड़े से इसको साफ कर देती हूँ। और उसके बाद ना मैं हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा मैं हर दिन पढ़ती हूँ। और कभी कभी किसी किसी दिन ही मानिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया रहता है, भूख ज़्यादा लगी रहती है तो ही मैं छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं हर दिन पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा मैं हर दिन पढ़ती हूँ, और ये नहीं है कि मंगलवार का ही दिन मैं पढ़ती हूँ। तो ये मुझे ना हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, अच्छा लगता है, पूरा दिन ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अभी ठंडी का शुरुआत ही है और मेरा हाथ पैर बहुत तेज फटने लगता है, मतलब एकदम चढ़चढ़ाने लगेगा, पूरा रूखा सूखा हो जाता है। तो मैं यहाँ ना नारियल का तेल लगा ली हूँ, और बॉडी लोशन है मेरे पास आलमंड्स का, लेकिन ठंडी के बाद वो रैक में ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो उसको टाइम से फिर लेकर के निकालूंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना पूरा तेल लगा लेती हूँ, हाथ पैर में तेल लगा ली हूँ और फेस पे जो है कोल्ड क्रीम लगा ली हूँ। और यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि बज रहे थे ज़्यादा टाइम हो गया था, और बाबू यहाँ पे आज स्कूल नहीं गया था, इसका तबीयत नहीं ठीक लग रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है, बज रहा है 12:30, और ऐसा नहीं कि मैं अभी नहाई, मैं कब का नहा धो ली थी, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। लेकिन मेरे यहाँ क्या है ना कि अभी से बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। अभी मतलब जैसे मैं रहती हूँ रांची में तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है, और मेरा मायका और मेरा ससुराल गोरखपुर में है, वहां ठंडा बिल्कुल नहीं है। वहां इस टाइम वो लोग पंखे चलाए हुए हैं। और मैं नहा धो करके ना, और जो भी मेरा ब्रेकफास्ट था तो ब्रेकफास्ट में वही मैं ली थी चना, और कल तो मैं स्प्राउट ली थी, और आज मैं ना चना और वही मूंगफली भिगा के ली हूँ, और उसको भी मैं ना छत पे जाके खाई हूँ, और वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ खाते हुए। तो अभी मैं खा रही हूँ होम्योपैथ का दवा, क्योंकि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था। तो पहले तो मैं एलोपैथ ली थी, उसके बाद फिर नहीं फायदा हुआ, फिर होम्योपैथ ली हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। और मैं जो प्रोटीन है वो मैं अपने डाइट में बढ़ा दी, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे थे ना कि प्रोटीन की कमी से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है।
तो अभी मैं प्रोटीन ले रही हूँ और होम्योपैथ का दवा भी करा रही हूँ। थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है कम। और यहाँ से तो पूरा बिल्कुल एकदम टकला हो गया है, चंडूल सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बाल आ जाएगा। और मेरा बाल ना बहुत ज्यादा घना था। इस टाइम मैं धोती थी ना, जैसे यहाँ हल्का ठंडा पड़ा है तो पूरे दिन में ना बाल सूखता नहीं था, लेकिन अभी बाल पूरा खत्म हो गया है। तो अभी जो है मैं अपना वही चना खाई हुई हूँ। जब चना खा लीजिए ना तो पेट पूरा भरा हुआ रहता है, भूख नहीं लगता है। और अभी जो है टाइम मिला है, अभी टाइम हस्बैंड नहीं खाए हैं, उनको खाना देना है, तो मैं सोची थोड़ा सा टाइम निकाल करके बातें कर लेती हूँ। नहीं तो पूरा दिन ना फिर ऐसे ही बिजी रहते हैं हम लोग, और सभी हाउसवाइफ का यही काम है कि अपने लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाले तो ही निकलता है, नहीं तो टाइम बहुत मुश्किल। और अभी का दिन जो है ना बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। तो हमारे यहाँ गोरखपुर ना अभी ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ रही है, लेकिन मेरे यहाँ पड़ रहा। पहले मैं पतला कंबल निकाली थी, लेकिन रात में इतना ठंडा लग रहा था ना, मैं तो स्वेटर, एक ही स्वेटर निकाली हूँ, पिंक कलर, वो आप लोग देखते होंगे, मॉर्निंग में मैं जरूर पहनती हूँ। और अभी इधर 4-5 दिन से ना इवनिंग में भी पहनना पड़ रहा है। कल तो मैं रात में उसको पहन के सोई भी थी, और पतला कंबल था, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। आज मोटा वाला कंबल निकालूंगी, और इससे थोड़ा सा और ज्यादा ठंडा लगने लगता है तो रजाई निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, और खाने में मैं बनाई हूँ कुंदरी की भुजिया, रोटी, दाल, चावल भी बना दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं तो उनको खाना देना है, और बाबू को अभी जस्ट खाना दी हूँ। और तो फ्रेंड्स, बहुत सी मेरी फ्रेंडों का एक ही क्वेश्चन बार बार आता है। खैर ये दिमाग में बनता है, मैं भी जब 32 बार ज्वाइन की थी ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था, 4-5 दिन 10 दिन मुझे भी लगा था कुछ नहीं हो रहा है। सब जब सर की वीडियो में देखती थी कि सबके कोई 25 का कम किया, कोई 50 किया, कोई 14 किया, मेरे कम ही नहीं हो रहे थे, तो मुझे भी हड़बड़ाहट हो रही थी। सोचती थी, सर के वीडियो में मैं कमेंट भी करती थी, पूछती थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई सर नहीं देते हैं। बहुत से लोग उनके में होते हैं, तो सर के पास टाइम नहीं होता होगा, कोई रिप्लाई नहीं मिलता था। मैं सोचती थी काश कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो 32 बार फॉलो किया है, जिसका सही में वेट लूज हुआ हो, उससे मैं उसकी वीडियो में जाके कमेंट्स करूं। तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैं करती रही, हिम्मत रखी। और जैसे मेरे दिमाग में यही आता था ना कि ये जो फैट है एक दिन का तो है नहीं, बहुत सालों पुराना फैट है, तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, तो धीरे धीरे खत्म होगा। फिर मैं 15 दिन के बाद जब अपना वेट जब गई थी वेट करवाने, तो वहां पे मेरा जो है 5 kg वेट लूज हुआ था। तब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं कंटिन्यू की, और अभी तक कर ही रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में ना हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और मैं बहुत अच्छे से सभी काम कर लेती हूँ। मैं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ना, मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाती हूँ। अभी के टाइम में छोटा दिन हो रहा है, थोड़ा सा भी मैं बैठ नहीं पाती हूँ। पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहिए, कब टाइम खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो आप लोग के यहाँ अभी ठंडा पड़ रहा है कि नहीं? और आज मैं ना आज ली हूँ मैं ये फर्स्ट बार मैं आज ली हूँ धनिया पानी। तो मैं सर की वीडियो देख रही थी कल। मैं जैसे उनकी वीडियो ना हर दिन देखती हूँ, मेरी आदत पड़ गई। मैं नहीं देखूंगी ना तो मुझे लगता है कुछ खोया हुआ है, कहीं मैं खोई हूँ, कुछ भूल गया है, ऐसा लगता है। तो मैं देखती, तो मैं देख ही रही थी। तो उनका 3 साल पहले का एक वीडियो मैं देखी, मैं नहीं देखी थी। देखती हूँ मैं यूट्यूब में लोग धनिया पानी पीते, लेकिन मैं नहीं पी थी, क्योंकि मुझे जो सर के बातों पे ज्यादा विश्वास होता है। उसके बाद मैं उनकी वीडियो में देखी ना कि अगर आप अपना जैसे हेल्थ जो आपका फैट कटर ड्रिंक वो बताएं, धनिया को रात में भिगा दीजिए और उसमें जौ भिगा दीजिए, तो उसको मॉर्निंग में आप ले लीजिए, तो वो भी आपका ना जो फैट है फैट कटर ड्रिंक बन जाता है, और वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है आपका फैट कम करने में। तो आज मैं फर्स्ट बार धनिया ली, क्योंकि मेरे पास ना जौ नहीं था, तो मैं सिर्फ धनिया ली हूँ। पीने में काफी अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। तो लेकिन मेरे हिसाब से ना कि अभी ठंडा का टाइम है, तो धनिया और सौंफ बहुत ज्यादा ठंडा है, तो नहीं लेना चाहिए। और मेथी ले सकते हैं, क्योंकि मेथी गर्म होता है। ये सब जो ड्रिंक होता है ना, आपका फैट को कम करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं ली हूँ तो मैं जानती हूँ। और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, मतलब तीनों में से जो आपसे हो सकता है वो करिए, तो आपका भी वेट लूज जरूर होगा। और बस अभी तो मैं ना नहा करके तुरंत पूजा करके मैं जो मेरा ब्रेकफास्ट था जल्दी दिया के छत पे बैठी। और जब धूप में बैठ जाइए, और मेरे यहाँ ना इधर कोई धूप में नहीं बैठता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आदत है धूप में बैठने का। वहीं खा रही थी और आके जस्ट अभी थोड़ा सा अपना मेकअप सेकअप की, जो हल्का फुल्का है, चमका ली फेस को। ऐसे तो उसकी टाइम मिलेगा नहीं तो कर लिया। उसके बाद मैं सोची आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड के लिए खाना निकालने चल रही हूँ, और उसके बाद
देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी। अभी मैं प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन का जरूरत है। अगर आप लोग का भी हेयर फॉल हो रहा है डाइट के चलते या तो नहीं डाइट के चलते, आप अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हस्बैंड को खाना निकालना है, चलती हूँ खाना निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं ले ली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पनीर और एप्पल, क्योंकि अभी बज रहा है 12:30 और अभी जो है मैं लंच नहीं करूंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट ही थी चने का। तो अभी ये प्रोटीन लेना जरूरी है, तो थोड़े से पनीर है और एप्पल है, ये मैं खा लूंगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से खा के। तो चना खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, हल्की फुल्की भूख थी। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से पनीर था और एक एप्पल था, मैं इसको काट ली थी और इसको भी खा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं ये वाला खजूर लेती हूँ। अगर आप डाइट कर रहे हैं ना तो ये खजूर आप खाइए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और वेट लूज में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो खजूर को ज़रूर खाना चाहिए और ये आपके जो प्रोटीन है उसको पूरा करता है। तो छुआड़ा के साथ साथ मैं खजूर भी लेती हूँ और मैं डाइट करने के पहले से मेरे यहाँ लिया जाता है। और उसके बाद बज गए थे 2:30 और मैं जो है खाना लेके बैठ गई हूँ। तो वही कुंदरी की सब्जी है, एक कटोरी भर के दाल है, 2 खीरा है, एक रोटी है और मैं इसको बैठ करके आराम से 32 बार चबा चबा के खाऊंगी। और मैं शुरू से यही डाइट की हूँ और मतलब 32 बार जो है ना वो डाइट नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ खाते हो और जितना आपको भूख है उतना खाते हो। इसके साथ साथ मैं वर्कआउट भी की हूँ और वर्कआउट वही मैं जो करती हूँ, मैं छोटा मोटा कभी कभी क्लिप डाल देती हूँ, क्योंकि वर्कआउट मेरा 1 घंटे का 40 मिनट का होता है तो उतना देर मैं नहीं डाल सकती हूँ। और ये वर्कआउट आप करिएगा ना, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं और वेट आपका ना पूरे शरीर का जो है वेट बहुत अच्छे से लूज होता है। क्योंकि मैं मीठा भी खा लेती हूँ, मैं चाय भी शुरू से 2 बार पी हूँ, तो कहीं ना कहीं वर्कआउट के ही चलते मेरा जो एक्स्ट्रा कैलोरी है ना वो बर्न हो जाता है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप मानिए बहुत ज़्यादा भारी कुछ खा लिए हैं और आप हर दिन कर रहे हैं वर्कआउट, तो फिर आपका फैट जो है ना नहीं बढ़ेगा। 7 महीने के पहले मैं वर्कआउट नहीं करती थी, खाती जाती थी, खाना भी ज़्यादा खाती थी, वर्कआउट भी नहीं करती थी। इसके चलते मेरा वजन ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, पेट तो बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ था, पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो फैट है वो कम हो, और मेरा भी सीजर हुआ है, लेकिन मैं ये वर्कआउट करती हूँ ना तो मुझे पेट में दर्द नहीं होता है। लेकिन कोई एक्सरसाइज है जिसको मैं कर लेती हूँ सांस से रिलेटेड, तो जहाँ जहाँ स्टिच है ना वहाँ वहाँ दर्द होने लगता है, लेकिन इससे मुझे मतलब दर्द नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे हाथों में और मेरे पीछे के गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, उसका मैं दवा भी करवाई थी होम्योपैथ में, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैं ये वर्कआउट करने लगी हूँ ना, मेरा हाथ का दर्द भी गायब हो गया और हाथ में झंझनाहट रहता था, दर्द होता था। सोती थी ना तो हाथ, मेरा जो दाहिना हाथ है वो एकदम सूना हो जाता था, मतलब सुन बुलाता है ना वो हो जाता था, लगता था खून नहीं पास कर रहा है। बहुत परेशान थी 1 साल तक, लेकिन ये वर्कआउट और 32 बार करने के चलते वो भी मेरी बीमारी ठीक हो गई है। तो अगर आप भी चाहें स्वस्थ रहना तो आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि 32 बार जो है ना बहुत मतलब इजी है और सब कुछ आपको खाना है, कुछ नहीं छोड़ना है और आप अपना वेट अच्छे से लूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज